हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम लोगों ने आज बात करनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो, सीधा अगर हम डायरेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पहले चीज़ें तो हम कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपके पास बॉडी में क्या होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के पास ही क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों के पास ही यहाँ पर चाहे सेक्स ऑर्गन्स होंगे, उसके बारे में हमने बात करनी है। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। देखो, जो आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये ऐसे सेक्स ऑर्गन्स हैं विच हेल्प्स इन दी गेमीट फॉर्मेशन, जिनका मेन काम क्या होता है, ये गेमीट्स बनाते हैं। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं यहाँ पर टेस्टिस, और दूसरी कौन सी होती है यहाँ पर, ओवरी होगी। जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी के बारे में, ये दोनों ही आपको क्या नजर आते हैं, ये ऐसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो क्या बनाएंगे, गेमीट्स बनाते हैं। अगर मैं टेस्टिस के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे टेस्टिस क्या बनाती है, यहाँ पर स्पर्म्स बनाती है। स्पर्म गेमीट बनाएगी टेस्टिस, जो कि क्या है आपके पास, दैट इज दी मेल गेमीट है। फिर आ जाता है आपके पास ओवरी। ओवरी क्या बनाएगी आपके पास, दैट विल बी दी ओवा, या जिसको बोलते हैं एग। ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे, फीमेल गेमीट, इसको बोलते हैं हम फीमेल गेमीट। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके पास कौन से हैं, आपके पास यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, विच हेल्प्स इन दी गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता है गेमीट फॉर्मेशन में। तो अगर मुझे सिंप्लीफाइड मैनर में आपको ये बताना पड़े, तो इसमें क्या होगा, टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के बाकी सारे जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कौन से होंगे आपके पास, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेप्ट टेस्टिस and ovary, all are considered to be secondary sex organs। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके पास अगर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएंगी वास डेफरेंस, दैट इज फ्रॉम द मेल्स। ठीक है, फिर आ जाएगी आपके पास यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके पास ग्लैंड्स, जैसे कि आपके पास कौन से होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स मेल्स के केस में। फिर अगर मैं फीमेल्स के केस में बात करूं, उसमें और भी ग्लैंड्स आ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब इंक्लूड होता है, और बाकी सारे मेमरी ग्लैंड्स भी इंक्लूड होंगे यहाँ पर। और भी आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर, यूट्रस हो जाएगा, ओवरी। तो अब देखो, ओवरी हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कंसिडर करते हैं। तो यूट्रस भी आ जाएगा, ये भी क्या होगा आपके पास, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ये आपके पास होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, विच हेल्प्स इन द गेमीट फॉर्मेशन, and the secondary sex organs are those which do not help in the gamete formation, that is टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के बाकी सारे जो आपको ऑर्गन्स नजर आते हैं वो कौन से कंसीडर करे जा रहे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या होता है,
दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इनका रोल कहां पर होगा? डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो कि याद रखोगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आ गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी पता है हमें और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी पता है। अब मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में हम लोगों ने किसके बारे में बात करनी है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच हेल्प्स इन द गैमीट फॉर्मेशन। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा डिस्कस करेंगे? यहाँ पर हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब भी हम यहां पर टेस्टिस के बारे में बात करते हैं, टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है? टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन केस ऑफ द मेल्स ये प्रेजेंट होंगे एब्डोमिनल कैविटी में। दे आर प्रेजेंट इन दी एब्डोमिनल कैविटी। अब होता क्या है यहाँ पर? यहाँ पे स्पेशली प्रेजेंट होती है एक स्किन लाइक एक्सटेंशन, एक स्किन लाइक पाउच लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है। उस एक्सटेंशन को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रोटम का नाम देते हैं। ये आपके पास क्या नजर आ रहा है? स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पर ये जो आपके पास पाउच लाइक एक्सटेंशन नजर आएगा, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगी आपके पास? दैट विल बी दी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अब देखो, स्क्रोटम ऐसे तो प्रेजेंट नहीं है, स्क्रोटम अपना कुछ रोल प्ले कर रहा है, जहां से आपके पास क्वेश्चन आता है। स्क्रोटम का मेन रोल जो आपको याद रखना है, दैट इज ये क्या करता है? मेंटेन करता है यहां पे बॉडी टेम्परेचर को। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है इन केस ऑफ मेल्स, बट जितना भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी लगाएं, अगर हमारी बॉडी को चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। स्क्रोटम क्या करेगा? टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास, उस 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? दैट इज लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, विच इज अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस तक लगा के चलो। तो ये जो आपके पास ये स्क्रोटम क्या करेगा? बॉडी टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर देता है? कम कर देता है। और इसके टेम्परेचर कम होने की वजह से यहां पर क्या होगा? विच हेल्प्स इन दी स्पर्म फॉर्मेशन। और ये टेम्परेचर किस चीज के लिए जरूरी होता है? फॉर दी स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इट इज नोन एज दी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो मतलब जब भी हम वर्ड यूज करते हैं यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस मीन्स, जेनेसिस का मतलब होता है यहां पर आपके पास दैट इज दी फॉर्मेशन। और जब स्पर्म वर्ड आ रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन को हम कौन सा नाम देते हैं? यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का नाम देंगे। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो कैसे रहा है? जब यहां पर स्क्रोटम क्या करेगा? टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो टेस्टिस के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलेगा। अब जो आपके पास यहां पे टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है,
जो आपके पास टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, ध्यान से देखना इसे, इस टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको यहां पे नजर आएंगे छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, और ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है यहाँ पर, दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आप यहाँ पर क्या होगी, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, दैट इज अ मेल गैमीट की फॉर्मेशन होने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बाहर वाली लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम का नाम देते हैं। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम का। अब क्या होगा, इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो कि प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स को हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। जो कि क्या होंगे तुम्हारे पास यहाँ पर मेल जर्म सेल होते हैं। अब क्या होगा, इस मेल जर्म सेल की सबसे पहली चीज जो होनी है, देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे चलेगा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो चल रहा है। अब उसकी बाहर वाली लेयर तो आपको पता है दैट इज दी जर्मिनल एपिथेलियम। उसके जो अंदर जो मेल जर्म सेल्स आपको नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया की आगे यहां पर जैसे ही माइटोसिस होती है तो ये क्या बना देता है, इसकी जो अंदर वाली लेयर होगी सेकंड, ये माइटोसिस, इसकी क्या होती है यहाँ पर माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके पास, दैट रेफर्स टू दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। गॉट इट। अब क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जैसे ही यहाँ पे मियोसिस होती है, जैसे क्या होगी यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस 1, ठीक है। अब क्या हुई, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की यहाँ पे हुई मियोसिस 1, और मियोसिस 1 से तुम्हारे पास यहाँ पर अंदर में कौन से सेल्स बने, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के जब मियोसिस 2 होती है तो यहाँ पर आपके पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 2 होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके पास, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और फिर ये आगे स्पर्मेटिड्स जो डिफरेंशिएट होंगे तो आपको सेंटर में यहाँ पे क्या नजर आएंगे, ये आते हैं स्पर्म्स। और स्पर्म्स का आपको दूसरा नाम जो याद रखना है दैट इज दी स्पर्मेटोजोआ। तो क्या चीज जो हमने डिस्कस करी, जस्ट गिव इट अ क्विक ओवरव्यू। पहली हमने बात करी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया होता है आपके पास, ये स्पर्मेटोगोनिया की क्या होगी, माइटोसिस प्रोसेस होगा, उससे क्या बनेगा आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 1 से क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 से क्या बनेंगे आपके पास, स्पर्मेटिड्स। एंड दिस स्पर्मेटिड्स उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं और सेंटर में क्या रह जाते हैं आपके पास, स्पर्म्स हो जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन को हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम दिया, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्पर्म्स प्रेजेंट है।
तो अब देखो, इसके अलावा जो मैं आपको बताती हूं, यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं। ये जो सेल्स होंगे ये होंगे आपके पास सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स को हम एक और नाम बोलते हैं, नर्स सेल्स का नाम देंगे, विच प्रोवाइड्स दी, क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास ये अगेन, कि सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड दी नरिशमेंट टू दी पॉलन ग्रेन्स, सॉरी नॉट पॉलन ग्रेन्स, यहां पे जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो तो हमेशा फ्लावर वाले में आएंगे आपके पास, वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब आप आओगे तो हम लोग पूरा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में कि फ्लावर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्टोली सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर्टोली सेल्स क्या होंगे, यहाँ पे नर्स सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो आपके पास बीच में नजर जो आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या नजर आ रहे हैं, लेडिग सेल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बिल्कुल बीच में जो आपको नजर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, लेडिग सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटरस्टिशियल सेल्स का भी नाम बोलते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम याद रखना, एंड्रोजन हार्मोन का नाम, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंड्रोजन हो जाएगा। और ये क्या करता है, एंड्रोजन बेसिकली मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाएगा। तो ये था, हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए है, उसी के अंदर हमने बात करी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और जो कुछ दो सेल्स जहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द लेडिग सेल्स और सर्टोली सेल्स, जो कि आप लोग याद रखोगे। एंड इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे पूरा डिटेल में। थैंक यू सो मच।